नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। कौन मारेगा बाजी सेगमेंट में बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने तारापुर विधानसभा सीट पर चर्चा के दौरान आपको बताया था कि उस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, लेकिन आज हम बात करेंगे उपचुनाव की दूसरी सीट कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर 2020 में जेडीयू के शशि भूषण हजारी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई यह सीट जिला दरभंगा और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट का इतिहास बड़ा दिलचस्प है और आज की राजनीति से भी इसका महत्वपूर्ण जुड़ाव है। इस सीट पर अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं और तीनों बार स्वर्गीय शशि भूषण हजारी को जीत मिली है। पहली बार इस सीट पर सन 2010 में चुनाव हुआ था और उस समय लड़ाई त्रिकोणीय थी। एनडीए से बीजेपी ने शशि भूषण हजारी को उम्मीदवार बनाया था, जबकि राजद लोजपा गठबंधन से रामविलास पासवान के छोटे भाई और पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान उम्मीदवारी दे रहे थे। वह इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे थे। 2010 में अकेले चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस के अशोक कुमार, लेकिन 2010 में नीतीश कुमार की लहर और कांग्रेस का अकेला लड़ना विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ा। यहां तक कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी सीट हार बैठी। कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर भी यही देखने को मिला। एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार शशि भूषण हजारी ने लोजपा उम्मीदवार रामचंद्र पासवान को 5,512 वोटों से हराया। शशि भूषण हजारी को 28,576 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे लोजपा उम्मीदवार को 23,064 वोट मिले तथा 17,142 वोट के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक कुमार तीसरे नंबर पर रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान का गणित 2010 से अलग था, क्योंकि नीतीश कुमार राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरे थे। 2010 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शशि भूषण हजारी ने पाला बदल इस बार महागठबंधन से जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवारी दी। वहीं एनडीए से लोजपा ने धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान, जो कि रामविलास पासवान और उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी के दामाद हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया। लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार से सीधी लड़ाई में जेडीयू उम्मीदवार से लगभग 20,000 वोटों से हार गए। पिछले वर्ष संपन्न हुई 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी के एनडीए गठबंधन से जेडीयू ने एक बार फिर शशि भूषण हजारी को टिकट दिया। वहीं महागठबंधन से कांग्रेस ने अशोक कुमार को उतारा, जबकि लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की लोजपा की पूनम कुमारी ने। हालांकि एक बार फिर लगभग 7,000 वोटों से जेडीयू के शशि भूषण हजारी ने महागठबंधन के उम्मीदवार को हराया। वहीं लोजपा उम्मीदवार को 13,362 वोट मिले। अभी तक हमने आपको यह बताया कि अब तक इस सीट पर क्या हुआ है, लेकिन अब बात करेंगे होने वाले उपचुनाव में यहां से कौन बाजी मार सकता है। 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश विरोधी लहर, कम्युनिस्ट और राजद का समर्थन होने के बावजूद कांग्रेस यह सीट नहीं जीत पाई। शायद इसलिए तेजस्वी ने इशारों में साफ कर दिया है कि वो यहां कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन नहीं देने वाले, बल्कि एक दूसरी रणनीति पर काम करेंगे। एक रणनीति तो यह है कि वह इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे, लेकिन इसमें भी समस्या है, क्योंकि आरजेडी ने इस सीट पर कभी चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में उसे एक मजबूत उम्मीदवार की पहचान करनी होगी जो इस सीट पर उसे जीत दिलाने की क्षमता रखता हो, क्योंकि चिराग ने भी साफ कर दिया है कि वो उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो तेजस्वी की दूसरी रणनीति यह हो सकती है कि नीतीश को हराने के लिए वो चिराग के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दें। देखिए, बहुत लोग चिराग को वोट कटवा समझते हैं, लेकिन इस सीट पर चिराग को वोट कटवा के बजाय वोट लुटवा हम मानते हैं, क्योंकि कुशेश्वर स्थान रामविलास पासवान का ननिहाल है।
और इस सीट पर हुए 3 बार के चुनाव में 2 बार लोजपा दूसरे नंबर पर रही, तो वही पिछली बार यानी 2020 में अकेले मैदान में उतरने के बावजूद वो तीसरे नंबर पर रही थी। यानी इस सीट पर लोजपा का एक वोट बैंक है। वहीं हाल में घटी घटनाओं के कारण चिराग के प्रति लोगों में सहानुभूति भी है। एक बात तय मानकर चलिएगा कि इस उपचुनाव में तेजस्वी और चिराग गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से वो एक दूसरे को समर्थन करते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि दोनों सीटों पर उनकी लड़ाई नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से है। चिराग के लिए एक बड़ी समस्या इस चुनाव में सिंबल की हो सकती है, क्योंकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि असली लोजपा किसका गुट है, और यह मामला अभी चुनाव आयोग के पास है। नीतीश कुमार के लिए इस सीट की लड़ाई भी प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई है, लेकिन उनकी पार्टी का रिकॉर्ड यह बताने के लिए काफी है कि उपचुनाव में गठबंधन का उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, और अनुमान यह भी है कि इस उपचुनाव में भी बीजेपी वोटर उनका साथ नहीं देने वाले। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने इस सीट को बचाने की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अगर चिराग तेजस्वी इस सीट पर साथ लड़े तो निश्चित तौर पर उनका पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन अकेले अकेले लड़े तो मुकाबला काफी कड़ा होगा। परंतु उस स्थिति में सीधी सीधी लड़ाई तेजस्वी वर्सेस नीतीश होगी और चिराग फिर तीसरे नंबर पर दिखाई दे सकते हैं। इस सीट से जुड़ी तमाम अपडेट आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।